हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जेकेबी एकेडमी में। बच्चों, आज मैं एनआईओएस के बच्चों के लिए लेके आया हूँ 12th क्लास के साइकोलॉजी असाइनमेंट का सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा पहले ये क्वेश्चन पेपर है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट है। वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अपने एनआईओएस वाले बच्चों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, उनसे कहिएगा सब्सक्राइब करने को, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको सारे असाइनमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड होंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री। देखिए पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन जनरलाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है, फिर जनरलाइजेशन बताया गया है, उसके बाद इनके डिफरेंशिएशन को एग्जांपल के साथ समझाया गया है। ठीक है। Psychology definition of discrimination is when the same organism responds differently to different stimuli। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण समझाता हूँ मैं। साइकोलॉजी की डेफिनेशन इसने बताई है कि सेम ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए मानव, वो अलग अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग परिस्थिति में। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए, एक बच्चा है जिसका नाम है आशुतोष। उसको बचपन में कुत्ते ने काट लिया, तो वो पूरी जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में कुत्ते के सामने जाने से बहुत डरेगा। इसी एग्जाम्पल को मैंने नीचे लिख के दिखाया है। ठीक है। साइकोलॉजी है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने नंबरों को नहीं देखा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है। ओके, सो आप ये देखिएगा, यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया है। उसके बाद जनरलाइजेशन को समझाया है। In generalization, on the other hand, the organism has the same reaction to different stimuli। मतलब जनरलाइजेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के सेम रिएक्शन होते हैं। इसका एक एग्जांपल समझिए। वैसे यहाँ पे कुछ और लिखा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो अप्लाई दिस टू आवर प्रीवियस एग्जांपल, लेट अस से यू वर टू यंग। लाइक इसका एग्जांपल समझाता हूँ मैं, सिंपल सा। आपको जो लिखा है वो देख लेना, लेकिन इसका एग्जांपल समझिए कि एक बिल्ली है, वो कुत्ते से हमेशा डरेगी, तो उसके पूरी प्रजाति कुत्ते से डरेगी, राइट। ये है जनरलाइजेशन। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बताया गया उसको एक बार पढ़ लेते हैं। टू अप्लाई दिस टू आवर प्रीवियस एग्जांपल, लेट्स से यू वर टू यंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन कैट्स एंड डॉग एट द टाइम यू वर बिटेन। नाउ यू गेट एनेक्सियस अराउंड एनी काइंड ऑफ एनिमल इवन थो इट वॉज अ डॉग दैट बाइट यू। देखो, इसमें एग्जाम्पल जो बताया गया है वो ऐसा बताया गया है कि आप बहुत छोटे थे, वो आशुतोष बच्चा बहुत छोटा था, उसको जब काटा गया तो उसको यह भी नहीं पता था कि कुत्ते ने काटा या बिल्ली ने काटा है, तो वह किसी भी जानवर के पास जाने से डरने लगा है। ठीक है। तो उसने जानवरों में जनरलाइजेशन कर लिया कि भाई मेरे को जानवर से डर लगता है। ओके, सो इन द केस आप उतना लिखेंगे उसी में डिफरेंशिएट हो गया, यहीं तक डिफरेंशिएट खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया। इन द केस ऑफ डिस्क्राइब्ड अबव, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन अकर विदाउट योर नॉलेज और फॉर थॉट। These are unconditional responses. It is possible to condition that discrimination or generalization response to accomplish contain goals. Okay? मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन जो है वो नॉलेज के बिना होता है, या बिना जब हमें उसकी समझ नहीं होती तब होता है। ठीक है। वो अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होते हैं। और इट इज़ पॉसिबल टू कंडीशन द डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन रिस्पॉन्स टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल। किसी सर्टेन गोल के लिए होता है, जैसे कि अब आशु का गोल होगा कि उसको अपने आप को सेफ रखना है, तो वो एनिमल से अलग होकर रहेगा। ओके बच्चों, चलिए फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो एग्जाम्पल आप समझने के लिए समझना, पढ़ना। अगर आप सही से ये पढ़ते तो आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन। असाइनमेंट के सॉल्यूशन जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इस बात को ध्यान से वीडियो को समझ के आप आगे बढ़िएगा। सेकेंड क्वेश्चन, a 3-year old child threw tantrums to get its favorite candy at midnight. How will you explain this behavior? एक 3 साल का बच्चा आधी रात को अपनी पसंदीदा कैंडी को रोता या चिल्लाता है। आप उसे इस व्यवहार को कैसे समझेंगे? ठीक है। 3 साल का बच्चा, फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं आशुतोष का। वो रात में 3 बजे के करीब 3 साल का बच्चा
अपने कैंडी के लिए रोता है, तो इसको हम क्या समझेंगे, इस बिहेवियर से क्या समझेंगे? तो ही इज़ अ चाइल्ड एंड ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, उसकी खूब अच्छे बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है। थ्रू ही इज़ रूड बट स्टिल ही इज़ अ चाइल्ड एंड डोंट नो व्हाट विल बी हैपनिंग नेक्स्ट, उसे नहीं मालूम आगे क्या होगा, लेकिन उसकी डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे हमें यही समझ आता है। अब देखिए 40 से 60 शब्दों में बोला गया था, लेकिन इतना ही मैंने लिखा है। आप इसको और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड, हिज नेम इज आशुतोष, स्लीपिंग एट नाइट एंड सडनली ही वोक अप एंड स्टार्ट टेंट्रम्स टू गेट इट्स फेवरेट कैंडी एट मिडनाइट। समझ आ रहा है बच्चों? ये मैंने लिखा नहीं लेकिन समझा दिया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है, आइडेंटिफाई एनी टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स, सजेस्ट एनी टू वेज टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। देखिए, कोई दो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स जो एडोलेसेंस पे फेस करना पड़ता है और इनके सॉल्यूशन, इनको डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन बताना है किशोरों में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला जो है वो है फिजिकल चेंज, जो कि एडोलेसेंस में आता है और इसको सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है? फिजिकल चेंज हैपन ड्यू टू चेंज इन द टीनेजर हार्मोन्स लेवल। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, डेवलपमेंट ऑफ फुल ब्रेस्ट इन गर्ल कैन बी ऑकवर्ड इन द बिगिनिंग। गर्ल में स्टार्ट टू फील कॉन्शियस अबाउट देयर फिगर। शुरुआत में जब लड़कियां टीनेजर लेवल पे आती हैं तो उनके हार्मोन्स लेवल इंक्रीज होते हैं, जिस कारण उनके जो ब्रेस्ट होती है उनमें उभार आने लगता है और इस चलते उनमें अपने शेप को लेके थोड़ी चिंता बढ़ती है और वो थोड़े बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपने ब्रेस्ट के उभार को देखते हुए। ठीक है, और ये उनको एक प्रॉब्लम की तरह दिखाई देता है। चेंज ऑफ वॉइस एंड एप्रिसिएशन ऑफ फेशियल हेयर इन बॉयज इज परहैप्स द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। लड़कों में आवाज़ का बदलना और उनके फेस पे बाल आना, चेहरे पे बाल आना, ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको फेस करना पड़ता है लड़कों को एडोलेसेंस के दौरान। एक्नी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। एक्नी यानी फोड़े फुंसी चेहरे पे होना, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है टीनेजर के दौरान, लड़के लड़की दोनों में। मसल गेन समटाइम्स लीड टू एक्सेसिव बॉडी वेट इन टीन्स। मसल गेन करने की जो इच्छा होती है और वो कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव बॉडी वेट टीन में करवा देती है, मतलब कि उस उम्र में करवा देती है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? द बेस्ट वे यू कैन डू टू हेल्प योर टीनेजर गेट थ्रू द स्टेज इज टू मेक देम अवेयर ऑफ दिस चेंजेस। आप सबसे बढ़िया सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे चेंजेस जो है वो नॉर्मल है। एक्सप्लेन दैट इट इज नॉर्मल फॉर द बॉडी टू चेंज एज एवरी टीनेजर गोज थ्रू इट। इनको एक्सप्लेन करना है बच्चों को, ये जो टीनेजर में चेंजेस आ रहे हैं वो हर बच्चे में होता है और यह नॉर्मल है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, इनमें से एक भी चीज प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प देम अडेप्ट टू दिस चेंजेस, एक्नॉलेज द चेंज एंड हेल्प देम एक्सेप्ट इट। उनको ये बताइए कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं इनको एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी, इसको एक्सेप्ट करने की एक्नॉलेजमेंट उनके अंदर होना चाहिए, उनके अंदर ये पावर होनी चाहिए कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें और फ्रीडमली और कॉन्फिडेंटली इसको प्रॉब्लम ना समझें। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम होगी, सेकेंड प्रॉब्लम इमोशनल चेंज एंड प्रॉब्लम्स। इमोशनल चेंज, ओके, सेकंड प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल चेंज। इमोशनल चेंज कैसे होता है? हार्मोन्स इफेक्ट योर टीनेजर नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो इमोशनली। एडोलेसेंस इज द एज बिटवीन अडल्टहुड एंड चाइल्डहुड। एडोलेसेंस जो वो एज है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। ठीक है, जैसे कि बचपना और जवानी के बीच में जो एडोलेसेंस है एक एज है, एक उम्र है। ठीक है, टीनेजर्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड अबाउट देयर रोल एंड आर टॉर्न बिटवीन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ग्रोइंग एडल्ट एंड देयर डिजायर एज चिल्ड्रन। देखिए, बाल काल की व्यवस्था में जो बच्चों के पास बहुत सारी डिजायर्स होती है और जैसे जैसे वो टीनेजर एडल्ट्स होते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बढ़ना होता है उसमें इस चलते वो कंफ्यूज होते हैं अपने लाइफ में, जो कि उनको इमोशनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, वो उनके डिज़ायर के साथ कोलैप्स नहीं कर, उनके डिज़ायर के साथ कोलैप्स करती है और उनको
कंफ्यूज कर देती है अपनी लाइफ में, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। They tend to feel overly emotional, blame it on the hormones, just about anything and everything can make them happy, excited, mad और angry। वो ब्लेम करते हैं अपने हार्मोन्स को, क्योंकि इमोशनली, जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ लड़के कुछ लड़कियों के पीछे इम्पैक्ट हो जाते हैं और उसके प्रति वो अपने हैप्पीनेस को उनके अंदर ढूंढने लगते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और कुछ मैड, कुछ पागलपन जैसी हरकतें करते हैं, कुछ बहुत सारा गुस्सा शो करते हैं। ये भी एक इमोशनली चेंज है जो कि एडोलेसेंस में आता है। ठीक है, एडोलेसेंस गर्ल्स आर वुल्नरेबल टू क्राइम। एडोलेसेंस गर्ल्स जो हैं वो रोने, उनके लिए एक इमोशनली रोना जो है उनके अंदर एक इमोशनली चेंज आता है। ठीक है, और उसके बाद मूड स्विंग होना आर कॉमन टीनेजर इन बॉयज एंड गर्ल्स। मूड का स्विंग होना वो कॉमन है। ठीक है, बॉडीली चेंज रिजल्ट इन सेल्फ कॉन्शियसनेस। बॉडी चेंज जो होता है लड़के लड़की दोनों में, वो सेल्फ कॉन्शियस बढ़ाता है उनके लिए, अपने आप में वो सचेत हो जाते हैं अपनी बॉडी को लेके। चिल्ड्रन हु हिट पुबर्टी अर्ली मेक इवन फील वियर्ड। जो बहुत जल्दी उम्र में पुबर्टी गेन करते हैं वो थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है पुबर्टी कैन बी एन इमोशनल रोलर कोस्टर राइड एंड इट इज़ नॉर्मल। हियर इज हाउ यू कैन हेल्प योर kid deal with these emotional problems of adolescence. Assist them to take care of themselves. Tell your teenagers that it is okay to feel the way they are feeling. देखिए, जो ये पुबर्टी है, ये जो आता है, तो बच्चों को बस यही आपको इमोशनल प्रॉब्लम से अवेयर करवाना है, उनको बताना है कि जो ये चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल है, वो सबके अंदर आते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को, लड़के को किसी को प्यार हो रहा है किसी लड़की से, तो ये नॉर्मल है। इस उम्र में ही प्यार का आभास होता है, इस उम्र में ही किसी दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी जाती है। जिसका उनको आभास कराइए, अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने जो भी रिश्तेदार है, जितने फ्रेंड्स हैं, उनको अवेयर करा के फिर उसके अंदर आप चेंज ला सकते हैं। इनकरेज देम टू एक्सरसाइज एज फिजिकल एक्टिविटी हेल्प कीप द सेरोटोनिन क्रिएट्स गुड फीलिंग एंड हैप्पीनेस लेवल अप। उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, जिससे कि उनके अंदर सेरोटोनिन डेवलप होगा और उससे उनके अच्छे इमोशनली भी वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर? हाउ कैन यूथ बी मेड अवेयर ऑफ दिस? पदार्थ संबंधी विकार क्या है? युवाओं को कैसे इससे अवगत कराया जा सकता है? देखिए, ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। पदार्थ संबंधी जो है ना, ये कि किसी भी पदार्थ का आपको आदत लग जाना है, इसका ये डिसऑर्डर पूछा, ये क्या है? तो ड्रग एडिक्शन जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका। ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम स्पेशली इन टीनेजर्स। मैनी यंग पीपल बिकम डिपेंडेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एंड स्टिमुलेटिंग मेडिसिन्स दैट comes hand in hand with narcotic effects. The life of addict becomes spoiled in all aspects as they lose contact with their family and live in a different world. They spend lots of money on drugs and then look for ways to earn money illegally. If we compare the health problem, there are many dangerous effects of drug. The most disturbing thing about drug addiction is that people in different countries of the world are becoming addicted to all these kind of drugs. There are different types of street drugs such as cocaine, meth, marijuana, crack, heroin, etc. Heroin is one of the dangerous drugs that suppress your heart work and is appropriate to achieve narcotic effect. ठीक है बच्चों, इसमें बताया गया कि जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर का, वो है ड्रग। और आज के ज़माने में भारतवर्ष में या पूरे कंट्री में ड्रग्स का जो है बहुत बेकार इम्पैक्ट पड़ा है यूथ पर। यूथ जो है इससे ऐसे एडिक्टेड है कि वो एक बार इसको यूज़ करने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी, ड्रग्स के एक बार भी यूज़ करने की आप कोशिश ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप उस मतलब 12th क्लास के बच्चे हैं, तो अभी आपको इसकी समझ होनी चाहिए ड्रग्स क्या है। ये एक डिसऑर्डर है, ये सब्सटेंस डिसऑर्डर है। ओके, द अलार्मिंग रेट ऑफ ड्रग कंजप्शन हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम एंड हैज़ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। जब इनका अलार्म जब इनको पता चलता है कि ड्रग कंजप्शन इनके अंदर होना शुरू हो गया, तो ये बहुत ही
इफेक्ट डालता है सोसाइटी पे। ओके, पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स आल्सो लीड टू ड्रग अब्यूज अमॉन्ग यंगस्टर हु फेल टू डील विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। देखिए ड्रग्स जो है वो एक्चुअल में क्यों फेस करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि उनको या तो फैमिली या तो पर्सनल कोई प्रॉब्लम होती है जो उनके माइंड में एक जगह बना लेती है, और उस माइंड की जगह को खाली करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते हैं। सो ये भी एक प्रॉब्लम है जो बच्चों को अक्सर फेस किया जाता है। सो मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों इसको फेस करने के लिए आप ड्रग्स का यूज़ ना करते हुए आप एक्सरसाइज में ध्यान लगाइए, आप योगा पे ध्यान लगाइए, आपको सीरियसली बहुत बढ़िया इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, पर ये क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गया है। प्रिवेंशन और रेमेडियल मेजर्स क्या क्या करते हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। क्वेश्चन 5, प्रिया पेरेंट्स वांट हर टू बिकम अ डॉक्टर। डू यू थिंक इट इज राइट फॉर प्रिया टू फॉलो हर पेरेंट विशेस? कैन यू सजेस्ट सम स्ट्रेटेजीज टू प्रिया फॉर डिसाइडिंग अबाउट हर करियर? No, I don't think that it is right for Priya to follow her parents' wishes. Only she has right to decide about her career. I would suggest some following strategies to Priya for deciding about her career. देखिए, कभी भी आपको अपना करियर डिसाइड करना, तो ये नहीं कि जो पेरेंट ने कहा वही आपको डिसाइड करना है। आपको पहले कुछ पॉइंट्स है उस पर वर्क करना, उसके बाद डिसाइड करना है कि हाँ क्या आपका करियर होता है। पहला, आइडेंटिफाई विद योर गोल्स। गोल्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस होना है, आपको पता करना है आपका गोल्स है क्या। अ बिग मेजोरिटी ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ बाय फॉलोइंग अ वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न। द सैड पार्ट इज दे डोंट इवन लाइक व्हाट they do, or they just don't really realize how many other things they could do। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको अपने गोल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिल्ड अ प्रोफेशनल रिज्यूमे एक प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। बिकम अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में समझना पड़ेगा अपने। अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। ऑलवेज रेज योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को हमेशा बढ़ाना पड़ेगा। ब्रांड योरसेल्फ, अपने आप को ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। कंक्लूजन, इन सब का कंक्लूजन जो है वो निकल के यहाँ पे आया, इसको पढ़ना। आपको सीरियसली मैं बता रहा हूँ, पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। ठीक है बच्चे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के बाद इसके PDF को आप डाउनलोड करके पढ़िएगा जरूर, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प मिलेगी। आंसर 6, हाउ द इंटरेक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस ईच अदर। Discuss about contemporary problem faced by human due to this interaction and suggest ways to deal with it. Prepare a report on the same। देखिए 200 से 300 शब्दों में लिखना है, तो इसको हमने यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉल्व करके बता रखा है, आपको ये लिख देना है। पूरी जो पॉइंट है उन सबको कवर कर रखा है। ओके, सो बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताया है। आपको चाहो तो आप एक एक पॉइंट उठा लेना, लिखनी है कि हमने तो पूरा सॉल्व किया है। ओके, अ सिंपल वे टू हेल्प द इन्वायरमेंट को हेल्प करने का कुछ वेज है, 8 वेज। ठीक है, यहाँ तक है बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, और जिसको PDF चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा।